और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी बोले, भारत जोड़ो यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, किसानों का दर्द करीब से समझा। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत कुछ सीखा, यात्रा में हाथ पकड़ते ही लोगों का दर्द समझा। घमंड था कि फिट हूं, 20 से 25 किलोमीटर तक चल लूंगा, लेकिन भारत माता ने मैसेज दिया, अहंकार मिटा दो। दोपहर 3 बजे निकाली जाएगी विशाल रैली को राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने आज संबोधित किया। इस दौरान सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत जब राहुल गांधी ने की तो सबसे पहले जिक्र भारत जोड़ो यात्रा की और बताया किस तरह से उनका अनुभव रहा यात्रा के दौरान। बोले, शुरुआती दिनों में पहले जब किसानों का हाथ पकड़ता था, उनसे वार्तालाप होती थी, उनसे पूछता था कि घर परिवार कैसा चल रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका हाथ पकड़ते ही उनके दर्द को महसूस कर लेता था। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। बोला कि पहले मैं समझता था जिस तरह से मैं फिट हूं, रोजाना करीब 10 से 15 किलोमीटर तक चल लेता हूं, ऐसे में 20 से 25 किलोमीटर तक चलने में क्या मुश्किलें मेरे सामने पैदा होंगी। लेकिन जब शुरुआत की यात्रा की, उस दौरान अंदाजा लगा कि ना सिर्फ 20-25 किलोमीटर बल्कि करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय करना है, जो कि लक्ष्य रखा गया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक का। राहुल गांधी ने यह जिक्र भी किया कि बचपन का किस्सा एक अपना सुनाया, किस तरह से अपने माँ के साथ एक बार वार्तालाप हो रही थी और जब उनकी माँ ने उन्हें समझाया था कि ये उनका घर नहीं है बल्कि सरकारी आवास है, तो राहुल गांधी को इस बात का एहसास हुआ था कि किस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आगे चुनौतियां भी कहीं आएंगी, यहाँ तक कि जिस आवास में वो रहते हैं वो भी उनका अपना नहीं है। तो राहुल गांधी ने बेहद गंभीर बात यहाँ की, अपने उन अनुभवों को सुनाया, अपनी इनसाइड स्टोरी साझा करी अपने संबोधन के दौरान। हालांकि सभी को इस बात का अंदाजा था कि इस दौरान बीजेपी पर जमकर प्रहार करेंगे राहुल गांधी। जिस तरह से लगातार महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, लेकिन राहुल गांधी ने यहां शुरुआत अपने अनुभव के साथ की, यानी कि राहुल गांधी ने कोशिश लोगों से जुड़ने की अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बताया कि इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव उनके लिए रहा है। हालांकि शुरुआत इसकी आसान नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे यात्रा उनके लिए आसान हो गई, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि अगर यात्रा करनी है तो जो एक अहंकार है, एक घमंड है, उसे छोड़ना होगा। भारत माता ने एक संदेश दिया, इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, राहुल गांधी का संबोधन जैसे शुरू हुआ, सभी को एक बार के लिए चौंकाया, क्योंकि बात यहां बीजेपी की नहीं बल्कि अपने अनुभव की। उन्होंने अडानी पर प्रतिबंध किया, अडानी की नीतियों को कहा और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते और अडानी जी के रिश्ते एक है, दोनों एक है और कोई फर्क नहीं है। और पूरा देश का धन अडानी के बैंक में जा रहा है, अडानी के हाथों में जा रहा है, एक व्यक्ति के हाथों में जा रहा है। कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती, कांग्रेस खड़ी होगी, कांग्रेस लड़ेगी, चाहे खून पसीना बहाना पड़ जाए, लेकिन इन रिश्तों का उजागर करके कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी बात कहेगा, लड़ेगा। तो जिस तरह का राहुल गांधी का स्पीच था, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संस्मरणों को पूरे अधिवेशन में सामने रखा, बताया कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग समस्याओं को जाना। कश्मीर को लेकर तौर से राहुल गांधी का फोकस रहा कि कैसे कश्मीर में जब यात्रा पहुंची तो कैसे वहां पर लोग कश्मीरी तिरंगा हाथों में लिए खड़े हुए नजर आए, भारत की जय जयकार करते हुए नजर आए, जो जताता है कि कांग्रेस के प्रति कश्मीर का विश्वास है। योगेश जी, आपसे एक और सवाल ही रहेगा, क्योंकि आज अंतिम दिन है इस अधिवेशन का, ऐसे में कई प्रस्तावों को लाने की बात की जा रही थी, क्या वो तमाम प्रस्ताव ला दिए गए हैं और किस तरह से वहां अधिवेशन के दौरान अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं? तकरीबन आधे घंटे बाद ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का
संबोधन होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से अधिवेशन समाप्ति का ऐलान हो जाएगा और उसी में तय हो जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहते हैं। तो ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। थोड़ी देर बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन यहाँ रायपुर के मंच से होना है। आज राहुल गांधी की जनसभा भी होनी है, वो भी रायपुर में रखी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका पैसा जोड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।